कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने केस में सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। 1988 में पटियाला में पार्किंग विवाद में सिद्धू ने एक बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। लेकिन अब 34 सालों के बाद गुरनाम सिंह को इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के रिव्यू पिटीशन पर अपना फैसला बदल दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 34 साल बाद सिद्धू को 1 साल की सजा। काउंटडाउन शुरू, जेल जाएंगे गुरु। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी है। 1988 का यह वही मामला है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की पिटाई से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू अब जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। सिद्धू सर जिदा कोर्ट दा ऑर्डर आया की कहना सर एक साल की क्या सुनाई नो कमेंट देखी काका गिर जाएगा। कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सिद्धू 34 साल तक बचते रहे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके गुनाह का दंड दे ही दिया। एक दौर था जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा करते थे। सीएम बनने का उनका ख्वाब तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब सिद्धू को हर हालात में सलाखों के पीछे जाना होगा। सिद्धू को तो अपने गुनाह का दंड भुगतना ही होगा। सिद्धू भले ही आज इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। सिद्धू भले ही आज नो कमेंट्स बोल रहे हैं। सिद्धू सर जिदा कोर्ट दा ऑर्डर आया की कहना सर एक साल की क्या सुनाई नो कमेंट देखी काका गिर जाएगा। लेकिन आज से 16 साल पहले सिद्धू ने खुद बातों बातों में अपना गुनाह कबूल किया था। नवजोत सिंह सिद्धू 2006 में जब इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में आए थे तो उनसे इस केस के बारे में पूछा गया था। सुनिए तब सिद्धू ने क्या कहा था। चीज जो है, जो सनसनीखेज हो, वो जर्नलिस्ट हमेशा उठाता है। उसका सनसनीखेज चीज याद दिलाता हूँ। जरूर सर। 27 दिसंबर 1988 1988 की बात है। गुरनाम सिंह नाम के एक आदमी को आपने घूंसा मारा और उसके बाद वो दुनिया से विदा हो गए। देखो, ये एक बहुत सीरियस बात है और मैं एक बात मानता हूं कि उत्तेजित था मैं। अब वो मामला अभी भी सब जुडिस है, उसके बारे में मैं खुलेआम खुलासा करूंगा तो वो कोर्ट की तौहीन होगी, क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। मुझे आज भी इस बात का बहुत बड़ा दुख है और अफसोस है। अगर मुझे जिंदगी में कोई घटना ऐसी करनी हो कि मैं उसे सुधार सकूं, तो मैं समझता हूं कि वो बुजुर्ग अगर वापस आ सकता तो मैं उसे ले आता। लेकिन क्या है कि आदमी अगर बाजार में चला जा रहा हो, कोई उसे रोक के गालियां देने लग जाए, वो आदमी कहे नहीं भैया गालियां मत दे, आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो कोई गालियां देता रहे, तो फिर उसके बाद अगर कोई झड़प हो जाए, वो भी 2 घूंसे मारे, आप भी 2 घूंसे मारे, और बात यहां तक आ जाए कि वो आदमी जो है वो अकाल चलाना कर जाए, तो आपका मोटिव और आपकी इंटेंट उसे मारने की नहीं। 1000 लड़ाइयां होती हैं ऐसी, आप बाजार में देखिए 1000 तू मैं में होती है, और तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, 1000 लड़ाइयां होती हैं, लेकिन मकाम वो नहीं होता। इंटेंट जो थी वो ऐसी कभी नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं कि गलती हुई और आपको दुख है उसका? मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि मेरी गाल पे कुछ चांटा मारे और मैं कहूं ले भैया दूसरी पे भी मार, ऐसा तो हूं नहीं। किसी ने गाली दी, किसी ने बेअदबी की, मैंने कभी किसी से बेअदबी नहीं की। अगर कोई मेरे साथ करता तो मैं उसके साथ जड़ा, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट का फैसला हुआ है, अब उसके बारे में मैं अगर बात करूंगी, मेरे साथ एक और भी आदमी था, रुपिंदर संधू, उसी की जिप्सी में थे, गालियां भी उसी को पड़ी थी और मैं छुड़वाने वालों में से भी था। और क्या हुआ उसके बारे में अगर बात करूंगा तो फिर वो कोर्ट की तौहीन होगी। लेकिन जो हुआ वो बुरा हुआ, मैंने इस बात का पूरी तरह से आज भी इस्तेकबाल करता हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विधिवश होती हैं, जिनको इंसान टाल नहीं सकता। अगर मेरे वश में होता तो मैं वैसा नहीं करता। मेरा इंटेंट और मोटिव ऐसा नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं था, कोई गोली नहीं जाके मारी। अब हाथों से अगर ये कहें कि किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो आदमी, इंसान अगर मरने लग जाए तो वो बात अलग सी है। किसी जमाने में लोग आपके हाथों से मरते थे और अब जमाना यह है कि आपकी बातों से मरते हैं।
दरअसल पूरा मामला 34 साल पहले साल 1988 का है, जब पटियाला में पार्किंग को लेकर सिद्धू और उनके दोस्त रुपेंद्र सिंह संधू का एक बुजुर्ग से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद सिद्धू ने बुजुर्ग को जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उस बुजुर्ग यानी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। 1999 में यह मामला सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। साल 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहरा दिया। हाई कोर्ट ने सिद्धू और उनके दोस्त संधू को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। अब कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होने के बाद गुरनाम सिंह के परिवार में भी खुशी का माहौल है। गुरनाम सिंह की बहू ने इस पूरे मामले में क्या कहा, सुनिए। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, आफ्टर ऑल हमें कुछ मिला, लेकिन वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। बहुत बार ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन हमारे दिल में एक ही बात थी कि वो सच्चे थे, भगवान को मानते थे, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। यही बात सोच के हम लगे रहे। जो भी था हमने कोई ये नहीं सोचा भी वो क्या है क्या नहीं, हमें सिर्फ अपने फादर साहब का था, हमें उनको इंसाफ दिलाना था। वहीं पूरे मामले में पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। बड़े देर दे उस परिवार इंसाफ की गल कर रहा सी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। सिद्धू को अब हर हालत में जेल जाना होगा। सिद्धू के पास कोई चारा नहीं बचा है। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर के पास कुछ विकल्प अभी भी मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल कर वो जेल जाने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दे सकते हैं। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन में भी राहत के आसार बहुत कम हैं। ऐसे बहुत कम मामले हैं जिनमें क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने पर राहत मिली हो। As of now, he has to go to jail. He has to surrender and go to jail. To answer आपके एक सवाल का जवाब, क्या उनके पास लीगल रेमेडी है? वो एक क्यूरेटिव पिटीशन है, वो क्यूरेटिव डाल सकते हैं जी कि जो 5 जजों के पास जाएगी, 3 जज सर्टिफाई करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज द ओनली रेमेडी जो कि उनको जिसको कहते हैं क्यूरेटिव, पर वो रेमेडी इज वेरी वेरी रेयरली एक्सरसाइज, जो सुप्रीम कोर्ट रेयरली एक्सरसाइजेस दैट। जो सीधा माना इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।